हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a ray of light a cubical slab as shown in the figure. Then the geometrical path length traversed by in the slab. Option first 2 root 3, option second 6, option third 2 by, option fourth under root 3 by 2 plus 3 by 2. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ग्लास स्लेब दिखा रखी है और उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइट है वो ग्लास स्लेब के अंदर कितना पाथ ट्रेवल करेगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट रहने वाला है हमारे पास. की कंसेप्ट हमारे पास रहेगा स्नेल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो हमारे पास वैल्यू रहती है वो क्या होगी. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रहता है n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इन, ये हमारे पास क्या रहता है, स्नेल्स लॉ रहता है. n1 एंड n2 उन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जहां से लाइट इस मीडियम में लाइट जाएगी. यानी कि n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, और n2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहां लाइट जाएगी. आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर हमारे पास क्या रहता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये हमारा एक तो की कंसेप्ट होगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहता है कि यदि कोई एंगल ऑफ क्रिटिकल की बात की जाए या क्रिटिकल एंगल की बात की जाए तो उस क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में हमारे पास क्या सिचुएशन होगी वो देखते हैं. फॉर क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में हमारे पास यदि कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जाती है तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में ये लाइट रे जस्ट सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम को जोड़ने वाली जो सरफेस है उसको इमर्ज कर जस्ट ग्रेज आउट करते हुए निकलती है. ये हमारा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा. तो इस कंडीशन में यदि स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा, n1 इंटू साइन सी यानी कि क्रिटिकल एंगल विच इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आर की वैल्यू हमारे पास होती है 90 डिग्री. तो साइन 90 डिग्री 1 होता है. तो साइन सी हमारे पास क्या होगा, n2 बाई n1. ये हमारे पास रहता है क्रिटिकल एंगल की कंडीशन. अब यदि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वो क्रिटिकल एंगल सी से ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर TIR हमारे पास होगा. और इस कंडीशन के लिए n1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए n2 से, यानी कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए. तो ये हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अब यदि मैं फर्स्ट सरफेस के लिए क्या करता हूँ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ सॉल्यूशन के अंदर, तो वो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट सरफेस लाइट रे कहाँ से आ रही है, एयर से. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 इंटू साइन आई की वैल्यू क्या है 60 डिग्री. तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू n2 हमारे पास कितना देर का है, अंडर रूट 3 बाई 2, ये हमें गिवन है, इंटू साइन आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2 इंटू साइन आर. तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, क्योंकि साइन आर की वैल्यू कितनी आएगी 1 बाई रूट 2. तो आर आ जाएगा हमारा 45. तो अब इससे आगे देखते हैं कंडीशन क्या रहेगी. अब हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार की है कि ये हमारी ग्लास स्लेब है, ये हमारी क्या है, ग्लास स्लेब है क्यूबिक, और यहाँ से मीडियम दो अलग अलग हैं. रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आ रही है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है. यहाँ पे 60 डिग्री पे लाइट रे आई और यहाँ पे ये बेंड कर जाएगी कुछ इस तरह और यहाँ टकराएगी. चलो इसको थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं ताकि ये हमारे पास वैल्यू क्या रहे, क्लियर रहे. ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. ये 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है लाइट. अब ये जब बेंड करेगी तो यहाँ आएगी और ये जो आर है ये हमारा कितना है, 45 डिग्री. ये हमारे पास कंडीशन है अब तक की. अब ये सेकंड जब फेस पे इंसिडेंट हो रही है तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा. तो अब देखते हैं कि सेकंड फेस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे TIR होगा या नहीं होगा. तो सेकंड फेस के लिए हम यदि साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन सी यानी कि क्रिटिकल एंगल, तो ये हमारा क्या होगा, n2 बाई n1.
इस कंडीशन के अंदर n2 हमारे पास क्या होगा, n2 की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1 क्योंकि एयर है बाद में, और n1 की वैल्यू क्या होगी, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस पोर्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास, यानी कि इसका यहाँ पे है 3/2। और लाइट रे कहाँ से आ रही है, लाइट रे हमारे पास आ रही है √3/2 वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहाँ से। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि n1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, √3 इंटू ऊपर चला जाएगा √2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.81, यानी कि जो C है ये हमारा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, 55 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया है, उस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन n1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, n1 की वैल्यू होगी 3/2। वहाँ पे मैंने टिक तो सही कर दिया था, लेकिन यहाँ पे यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 होता है, तो ये 3/2 पर चला जाएगा, यानी कि 2/3 होगा। 2/3 होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू आएगी 42 डिग्री आ जाएगी हमारे पास, यानी कि क्रिटिकल एंगल 42 होगा। अब देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहने वाला है हमारे पास। अब यदि बात करें तो ये हमारे पास कितना है, ये जो एंगल है ये हमारा 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो ये हमारा कितना होगा एंगल, ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो जो आई एंगल है वो भी कितना होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, यानी कि आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे TIR होगा, TIR जैसे ही होगा ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से बेंड कर जाएगी, और ये एंगल भी कितना होगा हमारा, 45 डिग्री। 45 डिग्री ये एंगल होगा, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये 45 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी नॉर्मल है और यहाँ भी नॉर्मल है। दोनों साइड यदि नॉर्मल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये एंगल फिर से हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। जब 45 डिग्री आएगा तो फिर से TIR हो जाएगा हमारे पास। TIR होने के बाद में ये लाइट रे इस फेस के ऊपर पहुंच जाएगी कुछ इस तरह से। अब आगे की कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी। अब इस फेस के लिए यदि क्रिटिकल एंगल की मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, sin C विच इज इक्वल टू n2/n1। n2 की वैल्यू अभी भी 1 है, लेकिन n1 की वैल्यू इस बार क्या है, ये है हमारे पास √3/2। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3, और √2 चला जाएगा ऊपर, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.81। एंड C की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55 डिग्री। C की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। तो अब फाइंड आउट करते हैं कि कितने एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है। तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। यदि ये 45 डिग्री है तो हमारे पास एंगल ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो गया, और ये भी 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कम है क्रिटिकल एंगल से। इसको मैं C' बोल देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो C' से क्या है, कम है, तो यहाँ पे TIR नहीं होगा, जबकि लाइट रे बाहर चली जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना था कि कितना पाथ ये ट्रेवल करेगी। तो इसके अंदर इसने कितना पाथ ट्रेवल किया ये मैं बात कर लेता हूँ कि ये यदि मेरा पॉइंट A है, ये B है, ये C है एंड ये D है, तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा इसका, टोटल पाथ हमारा हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD, ये पाथ हमारे पास हो जाएगा। तो AB, BC और CD की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार की है कि ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये हमारे पास कितनी है, √2 मीटर, और ये एंगल है 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 1/√2 विच इज इक्वल टू √2/AB हो जाएगा। यहाँ पे साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, और साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है,
सॉरी कोस कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और ये वैल्यू क्या होती है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है √2 और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ से ए बी कितनी आ जाएगी 2 मीटर, तो ये 2 आ जाएगा। बी सी की बात करें तो बी सी भी सेम यही कंडीशन होगी। बी सी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन हमें कितना दे रखा है टोटल 2√2 मीटर। नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमें कितना गिवन है 2√2 मीटर। तो यहाँ से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये जो हमारा क्यूबिकल स्लेब है तो ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी, ये भी 2√2 होगी। तो बी सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2 मीटर आ जाएगी। इसी तरह से सी डी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी 2 मीटर, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये 40, ये कितना है 45, और सेम कंडीशन बनेगी और ये भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 मीटर। तो टोटल पाथ कितना ट्रेवल करेगी ये लाइट रे, वो हमारे पास हो जाएगा 6 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से वो देख लेते हैं। जो ऑप्शन बी है 6 मीटर वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।